welcome back to Purnima's classes. This is Purnima Teachers Channel and today we are going to know about modes of verb. मोड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, जो कि वर्ब के मैनर को बताते हैं, मोड को बताते हैं. मोड भी बोलते हैं इन्हें, मैनर भी बोलते हैं, जो कि हमारी क्रिया के मैनर को बताते हैं, तरीके को बताते हैं. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा था, जिसमें कि हमने बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि मोड्स को शो करते हैं, एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए होते हैं. लेकिन वो एक सिंगल वर्ड होता है, सिंगल ऑक्सिलरी वर्ड होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, जो कि मोड को दिखाता है. ओके. और यहाँ पर हम मूड्स में इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की वर्ब को हम यूज़ कर सकते हैं. किस तरीके से वो यूज़ होते हैं, अलग अलग तरीके की बात कहने के लिए. तो यहाँ पे वो वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकती है, अदर ऑक्सिलरीज़ भी हो सकती हैं, एंड वो प्रिंसिपल वर्ब भी हो सकती है. लेकिन उनको किस तरीके से यूज़ किया गया है जिससे कि वो अलग अलग सेंस देती हैं, बात को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर हम सिर्फ उसी की स्टडी करेंगे. ओके. एंड देखिए, जो मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आर नोन एज ऑक्सिलरीज ऑफ एक्सप्रेशन एंड द अदर ऑक्सिलरीज आर नोन एज ऑक्सिलरीज ऑफ एक्शन. Okay, in English grammar, mood is the quality of verb which conveys the writer's attitude towards the subject. This is also known as mode or modality or manner as well. In this way, we can define it as mood is a manner or mode in which action is denoted by the representation of verb. किस तरीके से वर्ब को रिप्रेजेंट किया गया है, उससे हम एक्शन का पता लगाते हैं, यानी किस तरीके से हम बात को कह रहे हैं. ओके. चलिए आ जाते हैं. अब मूड्स कितने तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में. मेजर मूड्स, एंड माइनर मूड्स. देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था मैम मूड्स ऑफ वर्ब आप बहुत डिटेल में पढ़ाइएगा, सो डोंट वरी, मैं बहुत ही डिटेल में आपको ये मूड्स ऑफ वर्ब का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ. आज मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन बताऊँगी, कितने तरीके के मूड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी. उसके बाद वन बाय वन हम हर एक मूड को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. तो मेजर मूड्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 3 मूड्स. ओके. 3 मूड्स होते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग. इंडिकेटिव मूड, ओके, इम्पेरेटिव मूड, and subjunctive mood. ओके. मेजर मूड्स 3 ही होते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी कुछ और मूड्स भी हमें आजकल देखने को मिलते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं इन्हीं से डिराइव हुए हैं. मैं अभी आपको बताऊंगी वो. ओके. एंड माइनर मूड्स में हमारे आते हैं टैग डिक्लेरेटिव मूड, टैग इम्पेरेटिव मूड, सूडो इम्पेरेटिव मूड, alternative question, exclamative mood, and optative mood. ओके. कुछ माइनर मूड्स भी हैं जिनका यूज़ हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता है. सबसे ज़्यादा जितने भी
लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला मूड इंडिकेटिव मूड में, जो सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा इंडिकेटिव मूड में आने वाले सेंटेंसेस ही डेली लाइफ में इंसान के यूज़ में आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इंडिकेटिव मूड होता है जो कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को शो करता है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या फैक्चुअल स्टेटमेंट, इसमें भी हम कर लेते हैं। ओके, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या ऑर्डिनरी स्टेटमेंट्स, जो भी हमारे ऑर्डिनरी जनरल लैंग्वेज में हम रोज़मर्रा की बातों में जो हम जिस तरीके की बातें बोलते हैं वो ज़्यादातर सभी वो इंडिकेटिव मूड में सबसे ज़्यादा आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या ऑर्डिनरी स्टेटमेंट इसे बोल सकते हैं, इसमें आता है। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव मूड एंड कंडीशनल मूड भी इसी में आता है। वैसे कंडीशनल मूड भी जब वो फैक्ट की बात करता है, ठीक है, एज्यूमिंग फैक्ट, फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट से रिलेटेड है, जिसका सच्चाई से रिलेशन है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, जो हो सकती हैं, तो वो एज्यूमिंग फैक्ट, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल मूड होते हैं, जो कि फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो इंडिकेटिव मूड में ही आते हैं। आजकल क्या हुआ है कि हम इन्हें अलग से भी स्टडी इनका किया जाता है, तो इंटरोगेटिव मूड एंड कंडीशनल मूड को मॉडर्न टाइम में हम अलग से पढ़ते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम इन्हें अलग से पढ़ते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पे इंडिकेटिव मूड के साथ में ही इनको पढ़ेंगे। सो इसीलिए आपको कभी कभी मूड्स कितनी तरीके के देखने को मिल सकते हैं। मेजर मूड्स में आपको मिल सकते हैं इंटरोगेटिव मूड, अलग से भी पढ़ाया जाता है इसे, इंटरोगेटिव मूड एंड कंडीशनल मूड। ओके, लेकिन हम इन दोनों मूड्स को इंडिकेटिव मूड में ही स्टडी करेंगे। ओके, सेकंड आ जाते हैं हमारे इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड को शो करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। और फॉर एग्जांपल, गो देयर, वहाँ जाओ, कम हियर, इधर आओ, या फिर क्लोज द डोर, इस तरीके के, गिव मी सम वाटर, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो वो सब इम्पेरेटिव मूड में आते हैं। इम्पेरेटिव यानी कुछ रिक्वेस्ट, कभी कभी हम बात को करते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है, रिक्वेस्टिंग मोड में हम बात करते हैं, रिक्वेस्ट करने के तरीके से बात करते हैं। ओके, कभी कभी हमारा तरीका क्या होता है, हम ऑर्डर देने वाले सेंस में बात करते हैं, तो हम वर्ब्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम ऑर्डर देने वाले सेंस में बातें करते हैं। तो इम्पेरेटिव मूड यहाँ पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड वगैरह को शो करते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से इम्पेरेटिव वर्ब्स पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। और ओके, तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। सब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सब्जंक्टिव मूड, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला और सबसे ज़्यादा जिसमें डाउट रहता है, स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है, वो सब्जंक्टिव मूड में होता है। तो इसे हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ओके, सब्जंक्टिव मूड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जब कोई कंडीशन होती है जो फैक्चुअल कंडीशन होती है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल इसका कंट्ररी होता है, इससे बिल्कुल अपोजिट होता है सब्जंक्टिव मूड में। सब्जंक्टिव मूड डिसएग्री करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता उसका, बिल्कुल ये अलग तरीके का है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये। ओके, इंटरोगेटिव मूड क्वेश्चन करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो इंटरोगेटिव मूड्स होते हैं। एंड कंडीशनल मूड जो कंडीशन दिखाते हैं, ओके, वो हम इसी के साथ में इंडिकेटिव मूड के पार्ट में ही हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम ये तीनों अच्छे से करेंगे और फिर हम इम्पेरेटिव मूड एंड सब्जंक्टिव मूड करेंगे। ओके, तो देखिए, चलिए मैं कुछ एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस जिनका
फैक्चुअल जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनका सच्चाई से रिलेशन होता है। यहाँ पे हम वो वाले कंडीशनल सेंटेंसेस अलग से कंडीशनल मूड में आते हैं, लेकिन जिन कंडीशनल सेंटेंसेस का सच्चाई से रिलेशन नहीं होता है, फॉल्स अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, जिनमें एक फॉल्स विश होती है, ये सिर्फ एक विश होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं वो सब्जंक्टिव मूड में आ जाते हैं। और भी अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कंडीशनल मूड में अगर मैं कहती हूँ इफ़ ही नीड्स दिस पेन आई विल गिव इट टू हिम, यदि उसे इस पेन की ज़रूरत है तो मैं इसे उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये बात हो सकती है, ये रेलेवेंट है, ये हो सकता है, ये सच है, ये फैक्ट से रिलेटेड है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो ये कंडीशनल मूड में आ जाता है। लेकिन यदि मैं बात कहती हूँ कंडीशनल मूड, यानी कंडीशनल मूड किस में आता है, इंडिकेटिव मूड में ही ये आता है। ओके, लेकिन यदि मैं कहती हूँ इफ़ आई वर अ किंग आई वुड पनिश यू, यदि मैं राजा होती तो यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें पनिश कर देता, तो ये इस तरह का, क्योंकि ये बिल्कुल फॉल्स अजम्पशन है, यहाँ पे ये सिर्फ एक विश को शो कर रहा है, तो ये जिसका सच्चाई से कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरीके की जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जंक्टिव मूड में आते हैं। तो इसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो माइनर मूड्स हैं। माइनर मूड्स भी हम बहुत डिटेल में करेंगे, इनका भी स्ट्रक्चर या जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी वो सब हम करेंगे। टैग डिक्लेरेटिव मूड, टैग डिक्लेरेटिव मूड में क्या होता है कि कुछ जो सिंपल सेंटेंस ही होता है, यानी इंडिकेटिव सेंटेंस की तरीके से ही होता है, लेकिन जब इसमें कोई एक टैग लगा होता है जो हम क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं होते हैं प्रॉपर, लेकिन वो सिर्फ ये जानने के लिए होते हैं कि ये बात है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए मैं इसे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे इट्स रेनिंग आउटसाइड, it's raining outside, it's raining outside, sorry, isn't it, बाहर बारिश हो रही है क्या नहीं हो रही। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली आरंट यू, तुम दिल्ली जा रहे हो क्या नहीं जा रहे हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक टैग लग जाता है, आरंट यू, इजंट ही, या फिर इजंट, आरंट या इज़। ओके, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी जब भी करेंगे। तो ये टैग, जिसमें एक टैग आ जाता है। इसी तरीके से टैग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जब रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर या इस तरीके के जो एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस में भी एक टैग लग जाता है। जैसे कि गिव मी सम वाटर, विल यू या वॉन्ट यू, इसमें दोनों ही आ सकता है। ओके, ये कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगी जब मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। या फिर राइट हेयर, विल यू या वॉन्ट यू, दोनों ही इसमें आ सकते हैं। ओके, ये स्यूडो इम्पेरेटिव, स्यूडो इम्पेरेटिव, स्यूडो का मतलब होता है मिथ्या, यानी जहाँ पे सच नहीं होता है, एज एक झूठ में ही कोई बात बोल दी जाती है। जैसे कि कीप क्वाइट और आई विल किल यू, शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ओके, कीप क्वाइट और आई विल किल यू, मूव और आई विल शूट यू। तो इस तरीके के जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उन्हें हम स्यूडो इम्पेरेटिव मूड में उनको रखा गया है। ओके, हालांकि ये माइनर में इसलिए आते हैं क्योंकि इनका यूज़ काफ़ी कम होता है। ओके, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू आगरा और नॉट, क्या तुम आगरा जा रहे हो या नहीं। ही रेस्पेक्ट हिज मदर और नॉट, वो अपनी माँ की रेस्पेक्ट करता है या नहीं। वॉट विल यू लाइक टू टेक, टी और कॉफ़ी। तो इस तरीके की जिनमें की एक चॉइस होती है, तो वहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन वाला एक मूड भी उसमें रखा गया है। एक्सक्लेमेटिव मूड, एक्सक्लेमेटिव मूड मीन्स वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज़ दिस, ये वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ नाइस डे, कितना सुहावना दिन है या कितना अच्छा दिन है, कितनी सुंदर पेंटिंग है। इस तरीके के जो कि सडन फीलिंग को, सडन एक्सप्रेशन को शो करते हैं, तो एक्सक्लेमेटिव मूड उन्हें अलग से रखा गया है। ऑप्टेटिव मूड, ऑप्टेटिव मूड जो कि एक विश को शो करते हैं। विश को कैसे, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं सब वो ऑप्टेटिव मूड में आते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे मेजर एंड माइनर मूड्स होते हैं
जो कि वर्ब का तरीका बताते हैं कि हम उन्हीं वर्ब से अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करके किस किस तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं अलग अलग वे में। ओके, तो चलिए हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। इंडिकेटिव मूड से हम शुरू करेंगे। इंडिकेटिव मूड एंड कंडीशनल मूड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगी और मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी यहीं पर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का, और जितना पार्ट इसका कंडीशनल सेंटेंसेस का जो फॉल्स अजम्पशन वाला या फिर हाइपोथेटिकल जो हमारी विश होती है उसका जो पार्ट आता है वो सब्जेक्टिव मूड में आता है, तो वो भी मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बता के कराऊंगी भी बहुत डिटेल में आपको मैं मूड्स पढ़ाने वाली हूँ। तो लेकिन आज का जो ये लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।